नमस्कार दोस्तों। जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद अब 5 से 6 लाख के बजट में नई कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर 28% से घटकर अब 18% रह गया है। इसके बावजूद यूट्यूब पर इस बजट में ऐसी जानकारियां बहुत कम मिलती हैं, जो कार की क्वालिटी, रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस जैसे अहम पहलुओं पर सही तरीके से फोकस करती हूं। अधिकतर जगहों पर सिर्फ जोरदार डायलॉग सुनने को मिलते हैं, वह भी बिना किसी ठोस आधार के। इसी कमी को पूरा करने के लिए मोटरबाजी पकेलिए नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक कारों की एक रैंकिंग लेकर आया है, जो इंजन रिलायबिलिटी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्ट, आफ्टर सेल सपोर्ट और सेफ्टी जैसे फैक्टर्स पर आधारित है। हमारा मकसद यही है कि कोई भी खरीदार गलत फैसला ना करे और किसी तरह की कंफ्यूजन या ट्रैप में ना फंसे। खासकर अगर आप पहली बार कार खरीदने जा रहे हैं, तो आइए बिना समय बर्बाद किए इस जानकारी से भरपूर और काम की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इन 10 कारों में से आप कोई भी कार चुन सकते हैं। बस रैंकिंग को ध्यान में रखें, क्योंकि नंबर 10 पर मौजूद कार हमारी सबसे कम रिकमेंडेड है, जबकि नंबर 1 पर आने वाली कार सबसे ज्यादा रिकमेंडेड ऑप्शन मानी जाती है। इसी के साथ वीडियो की पहली कार यानी हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आती है मारुति की अल्टो के 10। दोस्तों, अल्टो भारतीय बाजार की एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद कार रही है। पिछले लगभग 10 वर्षों से इसकी बिक्री लगातार मजबूत बनी हुई है। साल 2000 में लॉन्च होने के बाद से यह कार करीब 25 सालों से इंडियन स्मॉल कार सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए हुए है। यानी इस कार पर आप बिना ज्यादा सोचे भरोसा कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अधिकतम 66 बीएपी की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो इस साइज की कार के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। साथ ही इसका इंजन काफी ज्यादा साइलेंट है, जिसमें किसी तरह का अनचाहा शोर या वाइब्रेशन महसूस नहीं होता, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाता है और गाड़ी चलाने में अच्छा फील आता है। इंजन की रिलायबिलिटी काफी अच्छी है और लंबे समय तक किसी बड़े मैकेनिकल इशू का खतरा बहुत कम रहता है। इसके अलावा पीछे बैठने वाले पैसेंजर भी इसके कंफर्ट को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, जो इसे एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है। यह कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो यह गाड़ी लगभग 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, जो कि इस सेगमेंट में काफी बढ़िया माना जाता है। हालांकि इस कार की एक कमी है, और वो है इसका बूट स्पेस। इसमें आपको सिर्फ 214 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे कम है। इसके साथ ही इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर का है, जो थोड़ा कम लगता है। अगर यह कम से कम 170 मिलीमीटर होता तो ज्यादा बेहतर रहता। इस बजट रेंज में हम इस गाड़ी का एलेक्साई वेरिएंट, जो कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट है, रिकमेंड करते हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 5,52,000 रुपए है। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इस कार को 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक मानी जा सकती है। अगर आप इसका एलेक्साई वेरिएंट चुनते हैं तो इसमें आपको फीचर्स के तौर पर 6 एयरबैग, ईएसपी यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, केबिन एयर फिल्टर और डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि एक छोटी कार होने के बावजूद इसमें 6 एयरबैग दिए जा रहे हैं, जबकि जब इस कार का क्रैश टेस्ट किया गया था उस समय इसमें सिर्फ 2 एयरबैग ही उपलब्ध थे। वहीं इसका बेस वेरिएंट हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उसमें ना तो एसी मिलता है और ना ही पावर विंडो की सुविधा दी जाती है। इसलिए अगर आप ऑल्टो के 10 लेने का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम एलेक्साई वेरिएंट के साथ जाना ही बेहतर और समझदारी भरा फैसला रहेगा। लिस्ट में नंबर 9 पर आती है रिनोल्ट की क्विड। दोस्तों, रिनोल्ट क्विड एक फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा तैयार की गई स्मॉल कार है। इसमें आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीट का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 67 बीएपी की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो परफॉर्मेंस के मामले में लगभग ऑल्टो के 10 के बराबर है। ट्रांसमिशन ऑप्शन और माइलेज भी दोनों कारों में लगभग समान ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो किया वेड को ऑल्टो के 10 के मुकाबले थोड़ा बेहतर बना देते हैं। जैसे कि किया वेड में आपको लगभग 65 लीटर ज्यादा बूट स्पेस और करीब 24 mm का एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे जरूरी फीचर्स भी दिए गए हैं जो ऑल्टो के 10 में उपलब्ध नहीं है और क्विड में एक्स्ट्रा मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि एक छोटी कार होने के बावजूद कीविड आपको एक मिनी यूवी जैसा फील देती है, जो ऑल्टो के 10 में कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आता है। वहीं रिनोल्ट की आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो इंडिया में ये ओवरऑल एवरेज से ठीक ठाक मानी जाती है। कस्टमर रिव्यू यहाँ मिक्स्ड रहते हैं। कुछ लोग सर्विस से काफी संतुष्ट दिखाई देते हैं तो कुछ लोगों की शिकायतें भी सामने आती हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रेनोल्ट अपनी सभी कारों पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर जो भी पहले पूरा हो की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है, जो इस सेगमेंट में एक अच्छा एडवांटेज माना जाता है। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी का ERII सर्टिफाइड माइलेज करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो कि काफी बढ़िया है। साथ ही इस कार में आपको 269 लीटर का बूट स्पेस और 184
mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इसे ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। इस बजट रेंज में आप कोविड के ऑथेंटिक वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 5,76,000 के आसपास है। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी को ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में एक स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वैसे भी इस बजट और साइज की कारों में बहुत ज्यादा सेफ्टी रेटिंग्स की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि पहले भी बताया, क्विड में आल्टो के मुकाबले कई इंपॉर्टेंट फीचर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका ऑथेंटिक वेरिएंट यानी बेस वेरिएंट भी लेते हैं तो इसमें आपको 6 एयर बैग ईएसपी यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, टीपीएमएस यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट, ऑयल 4 पावर विंडो और रिमोट के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा रियर सीट के बीच में आर्म रेस्ट और एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसमें दिया गया है। बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि आल्टो के 10 के मुकाबले इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू थोड़ी कम मानी जाती है और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 8 पर आती है मारुति सुजुकी की-ज़ीरो। दोस्तों, मारुति की एसईएसओ एक लो बजट कार होने के बावजूद आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी फील देती है। इसकी ऊंची और कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन का अनुभव काफी अलग है, खासकर अगर आप पहाड़ी इलाकों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो ऐसी कंडीशंस के लिए यह कार एक प्रैक्टिकल स्मॉल ऑप्शन बन जाती है। इंजन के मामले में इसमें आपको वही भरोसेमंद ऑल्टो के 10 वाला इंजन मिलता है, यानी पावर, टॉर्क और ट्रांसमिशन ऑप्शन लगभग एक जैसे ही हैं। हालांकि एसपीएसओ ऑल्टो के 10 के मुकाबले करीब 20 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और 240 लीटर का बेहतर बूट स्पेस ऑफर करती है। इसके साथ ही इस गाड़ी की रिलायबिलिटी, कंफर्ट और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ऑल्टो की तरह ही रहता है, लेकिन थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। अगर आप एक बजट फ्रेंडली, वर्सटाइल और डेली यूज के लिए आसान कार की तलाश में हैं, तो मारू टायर्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी का ARI सर्टिफाइड माइलेज भी करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो एल्टो के बराबर ही है। सेफ्टी के मामले में इस कार ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में एल्टो से एक स्टार कम रेटिंग हासिल की है। वैसे भी इस बजट सेगमेंट में मारुति की कारों से बहुत ज्यादा सेफ्टी की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर आप मारू टायर्स का LXi वेरिएंट खरीदने पर विचार करते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 4,99,000 है, तो बता दें कि यह इसका सेकंड बेस वेरिएंट है। इसके नीचे एक स्टैंडर्ड वेरिएंट भी आता है, जिसके साथ जाने की हम बिल्कुल सलाह नहीं देते, क्योंकि उसमें ना तो एसएससी मिलता है और ना ही पावर विंडो की सुविधा दी गई है। फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको ड्यूल एयर बैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर पार्किंग सेंसर, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम और केबिन एयर फिल्टर जैसे जरूरी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लिस्ट में नंबर 7 पर आती है मारुति सुजुकी कीरियो। दोस्तों, मारुति की सेलेरियो एरिना डीलरशिप से बिकने वाली सबसे ज्यादा अंडररेटेड कारों में से एक मानी जाती है। कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद इसमें आपको डिसेंट और मॉडर्न लुक्स देखने को मिलते हैं। इस कार का साउंड सिस्टम अपने सेगमेंट में काफी इंप्रेसिव है और सबसे खास बात यह है कि सेलेरियो मारुति की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार है। इंटीरियर स्पेस को इसमें काफी सोच समझकर डिजाइन किया गया है। रियर सीट पर 3 एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं, जो इसे फैमिली के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस गाड़ी में आपको वही इंजन मिलता है जो एल्टो के 10 और एस्प्रेसो में दिया गया है, लेकिन यहाँ यह इंजन थोड़ा ज्यादा पावर जनरेट करता है। यह इंजन 68 बीएपी की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ EMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है। माइलेज के मामले में यह गाड़ी ARAI सर्टिफाइड लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 313 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इससे पहले बताई गई दोनों गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा है। साथ ही इसमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो इसे ऑल्टो से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। इस बजट रेंज में अगर आप इसका LXi वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो फीचर्स के तौर पर इसमें आपको 6 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी सेफ्टी रेटिंग की बात क्यों नहीं की, तो बता दें कि ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में इस कार को 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिस पर ज्यादा कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 6 पर आती है रेनोल्ट की टूबर। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर 4 मीटर से कम लंबाई में कोई 6 सीटर कार मिल जाए तो पहली नजर में यह नामुमकिन सा लगता है, लेकिन रेनोल्ट ने टूबर के जरिए इसे मुमकिन करके दिखाया है। जी हाँ, यह भारत की पहली और फिलहाल इकलौती सब 4 मीटर 6 सीटर कार है। अगर आप कम बजट में एक ऐसी कार तलाश रहे हैं जिसमें 6 या 7 लोगों को बैठाया जा सके और जिसका इस्तेमाल ज्यादातर सिटी या नजदीकी ड्राइव्स के लिए हो, तो टूबर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसमें लॉन्ग ट्रिप्स या पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें रेनॉल्ट क्विड वाला ही इंजन मिलता है, जिसका पावर और टॉर्क लगभग सेम है। मतलब फुल लोड में खासकर जब 6 लोग बैठे हो तो इंजन थोड़ा सुस्त महसूस हो सकता है। इसी वजह से यह गाड़ी ग्रामीण या
या पहाड़ी इलाकों के लिए उतनी ज्यादा सूटेबल नहीं मानी जाती। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 20 किलोमीटर प्रति लीटर का ARAI सर्टिफाइड माइलेज मिल जाता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर आप 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन में कार यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको 84 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और 182 का ग्राउंड क्लियरेंस सिटी ड्राइव के साथ साथ हल्की फुल्की खराब सड़कों पर भी अच्छा परफॉर्म करता है। इस बजट में अगर आप इसका ऑथेंटिक वेरिएंट चुनते हैं तो फीचर्स के मामले में यह गाड़ी काफी स्ट्रांग हो जाती है। इसमें आपको 6 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑनल 4 पावर विंडो, मैनुअल एडजस्टेबल ORVM, एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसकी थर्ड रो सीट्स पूरी तरह रिमूवेबल हैं, यानी पीछे की दोनों सीट्स आप निकाल कर घर पर भी रख सकते हैं और इस कार को एक 5 सीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट की, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, केबिन एयर फिल्टर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे जरूरी फीचर्स भी मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है, जिसके बाद से इसका लुक काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। चाहे आप इसे फ्रंट से देखें या इंटीरियर से, कार अब काफी प्रीमियम और आकर्षक नजर आती है। सेफ्टी के मामले में भी यह गाड़ी मजबूत है, क्योंकि ग्लोबल NCP क्रैश टेस्ट में इसे पूरे 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 5 पर आती है मारुति की वैगन आर। दोस्तों, मारुति की टॉल बॉय कार यानी वैगन ऐसी कार है जो लगातार 5 साल से भी ज्यादा समय तक इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कार बनी रही है। इतने लंबे समय तक टॉप पोजीशन पर बने रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने प्राइस सेगमेंट में वैगन आर आपको कंफर्ट, शानदार स्पेस, आसान ड्राइविंग एक्सपीरियंस और जबरदस्त रीसेल वैल्यू सब कुछ ऑफर करती है, जिसे ईमानदारी से किसी दूसरी कार से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको वही भरोसेमंद ऑल्टो वाला इंजन मिलता है जो सेम पावर, टॉर्क और बेहतरीन रिलायबिलिटी के साथ आता है। इसी वजह से वैगन आर को एक रिलायबल और प्रैक्टिकल फैमिली कार माना जाता है, जो लॉन्ग टर्म यूज में भी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती। हालांकि अगर आप इस गाड़ी के सेकंड टॉप या टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहां आपको एक अलग 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन भी मिलता है, जो 66 की जगह 89 BAP की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन हम उस वेरिएंट को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वह प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यह गाड़ी मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी उपलब्ध है। माइलेज के मामले में इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो एक फैमिली कार के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको 200 या 250 लीटर नहीं बल्कि लगभग 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। वहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर है, जो डेली यूज के हिसाब से ठीक ठाक है। इस बजट रेंज में हम आपको इसका LXI वेरिएंट कंसीडर करने की सलाह देंगे, जिसमें फीचर्स के तौर पर आपको 6 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर और फ्रंट पावर विंडो जैसी जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इस सेगमेंट में एवरेज मानी जा सकती है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 4 पर आती है टाटा की टियागो। दोस्तों, अगर आप एक छोटी, स्टाइलिश और अपडेटेड कार की तलाश में हैं, जो मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ दमदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी दें, तो टाटा टियागो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। अभी तक हमने जिन कारों की बात की है उनमें ज्यादातर 3 सिलेंडर और 1000 सीट का इंजन देखने को मिलता है, लेकिन टियागो इस सेगमेंट की उन गिनी चुनी कारों में से है जो 3 सिलेंडर के साथ 1200 सीट का इंजन ऑफर करती है। यह इंजन करीब 84 BAP की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 118 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, जो इस बजट रेंज की बाकी सभी कारों से काफी ज्यादा है। सेफ्टी के मामले में टाटा का नाम अपने आप में भरोसे का प्रतीक है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस कार ने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो आपको बेहतरीन प्रोटेक्शन का भरोसा देती है। हाँ, इंजन की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को लेकर कुछ लोगों के मन में हल्की चिंता जरूर रहती है, लेकिन अब तक कोई बड़ा या गंभीर इशू सामने नहीं आया है। एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि टाटा की सर्विस क्वालिटी हर शहर और हर एरिया में एक जैसी नहीं होती, इसलिए खरीदने से पहले अपने नजदीकी सर्विस सेंटर का फीडबैक जरूर चेक कर लें। अगर आपके इलाके में सर्विस अच्छी है तो आप निश्चिंत होकर टाटा टियागो के साथ जा सकते हैं। कंफर्ट के नजरिए से टियागो की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसके पावरफुल इंजन की वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफी एंजॉयबल बन जाता है। हालांकि इंजन थोड़ा सा नॉइजी लगता है और हल्की वाइब्रेशन भी महसूस होती है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस फिर भी काफी सेटिस्फाइंग रहता है। यह कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी उपलब्ध है और इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो माइलेज के मामले में एवरेज कहा जा सकता है। इसके अलावा इसमें आपको 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है। साथ ही 170 mm का ग्राउंड
ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है जो इंडियन रोड कंडीशंस के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस प्राइस बजट में आप इस कार के एक्स वेरिएंट के साथ जा सकते हैं जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 4,99,000 है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट ड्यूल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 3 पर आती है Hyundai की ग्रैंडी 10i10 नियोस। दोस्तों, अगर आपको छोटी कार के साइज में दमदार परफॉर्मेंस चाहिए तो Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस आपको जरूर इंप्रेस करेगी, क्योंकि यह इस लिस्ट की तीसरी और पहली ऐसी कार है जो 4 सिलेंडर के साथ 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन ऑफर करती है। यह इंजन करीब 82 बीएपी की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। आपने अभी देखा कि टाटा टियागो में भी 1200 सीट का इंजन मिलता है, लेकिन वहां 3 सिलेंडर का सेटअप दिया गया है। इसी वजह से भले ही टियागो ऑन पेपर थोड़ी ज्यादा पावर दिखाती हो, लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस या ड्रैग रेस जैसी सिचुएशन में वह ग्रैंड i10 नियोस को आसानी से पीछे नहीं छोड़ पाती। यही होता है 4 सिलेंडर इंजन का फायदा 3 सिलेंडर के मुकाबले। इन दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन और ड्रैग रेस से जुड़े कई वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप चाह तो देख सकते हैं। ग्रैंड i10 नियोस का इंजन काफी साइलेंट और स्मूथ है, जो एक पावरफुल लेकिन कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। छोटी कार होने के बावजूद इसके इंटीरियर्स काफी स्पेसियस फील होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस और इंजन रिलायबिलिटी दोनों ही काफी मजबूत मानी जाती है, जो नियोस को एक प्रैक्टिकल और टेंशन फ्री चॉइस बना देती है। यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ EMT यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध है। इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज करीब 18 किलोमीटर प्रति लीटर है और रियल कंडीशंस में भी इसी के आसपास माइलेज मिल जाता है। इसमें आपको 260 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, और 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इस कार के साइज और यूज के हिसाब से एकदम सही है। इस बजट रेंज में आप इस गाड़ी के एरा वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें फीचर्स के तौर पर आपको 6 एयर बैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रंट पावर विंडो, कीलेस एंट्री और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो इस सेगमेंट में औसत मानी जा सकती है। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 2 पर आती है मारुति सुजुकी की इग्निस। दोस्तों, मारुति इग्निस एक अंडररेटेड जेम है जो नेक्सा शोरूम से बेची जाती है, लेकिन अपने सेगमेंट में अभी तक उतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई है। जहां आज मारुति जीर जैसी पॉपुलर सेडान में भी 3 सिलेंडर इंजन दिया जा रहा है, वहीं इग्निस में आपको 4 सिलेंडर वाला 1200 सीट का इंजन ऑफर किया जाता है। यह इंजन लगभग Hyundai ग्रैंड i10 नियोस के बराबर पावर और टॉर्क जनरेट करता है। इसी वजह से इग्निस लॉन्च होने के कई साल बाद भी मार्केट में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। कम सेल्स की वजह से इग्निस पर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाते हैं, और GST रेट कम होने के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। कंफर्ट, माइलेज और स्पेस के मामले में इग्निस एक अच्छा बैलेंस्ड पैकेज ऑफर करती है। हाँ, इसकी रिसेल वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मारुति की रिलायबिलिटी और मजबूत आफ्टर सेल सर्विस इस कमी को काफी हद तक कवर कर लेती है। यानी दोस्तों, अगर आप एक स्टाइलिश, प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी हैचबैक की तलाश में हैं, तो इग्निस आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस बन सकती है। यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ या MT ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी उपलब्ध है। इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज लगभग 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति लीटर का है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है, और रियल लाइफ में भी इसके आसपास का माइलेज मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो थोड़ा कम जरूर है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में यह गाड़ी काफी बेहतर है, क्योंकि इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। इस प्राइस बजट के हिसाब से अगर आप इसका सिग्मा वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो फीचर्स के तौर पर इसमें आपको ड्यूल एयर बैग, रियर पार्किंग सेंसर और फ्रंट पावर विंडो जैसी बेसिक लेकिन जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह जरूर थोड़ा निराश करता है, क्योंकि मारुति की कुछ दूसरी गाड़ियां बेहतर सेफ्टी स्कोर के साथ आती हैं, लेकिन फिर भी इग्निस अपनी प्रैक्टिकलिटी और भरोसेमंद नेचर की वजह से इस लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पर आती है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर आती है Hyundai की XTR। दोस्तों, Hyundai XTR में आपको वही भरोसेमंद इंजन मिलता है जो ग्रैंड i10 नियोस में दिया गया है, इसलिए पावर, कंफर्ट और रिलायबिलिटी को लेकर यहाँ कोई भी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन यह कार हमारी लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन इसलिए हासिल करती है क्योंकि जहाँ ग्रैंड i10 नियोस एक प्रीमियम हैचबैक जैसा फील देती है, वहीं एक्स्टर आपको 100% संतुष्टि देता है। एक प्रॉपर SUV वाली वाइब के साथ हाई कमांडिंग सीटिंग और ज्यादा कॉन्फिडेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ऑफर करती है। इसके अलावा एक्सर में आपको 391 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है और 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो इस सेगमेंट में बेस्ट वैल्यू मानी जाती है। बाकी सभी कारों के मुकाबले इसमें आपको ज्यादा स्पेस और बेहतर कंफर्ट भी देखने को मिलता है। Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस वैसे भी इंडिया में सबसे अच्छी मानी जाती है, और यही वजह है कि इन सभी पॉइंट्स
रिपोर्ट्स के चलते Hyundai Extra सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV सेगमेंट में हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी का ERI सर्टिफाइड माइलेज करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटा है प्रति लीटर है, जो कि इस साइज और सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। इस प्राइस बजट में आप इस गाड़ी का EX वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 5,99,000 है। फीचर्स के तौर पर इसमें आपको 6 एयर बैग, 6 रिवर्स पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फ्रंट पावर विंडो और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। क्रैश टेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक इस गाड़ी का ऑफिशियल क्रैश टेस्ट कहीं पर भी नहीं किया गया है। हालांकि Hyundai का कहना है कि जब वर्ना लॉन्च हुई थी तब उसका क्रैश टेस्ट किया गया था और उसने ग्लोबल ANCP में पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। कंपनी का दावा है कि एक्सर भी टेस्ट होने पर इसी तरह की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस कंटेंट को तैयार करने में हमारी टीम ने काफी समय और मेहनत लगाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके कार खरीदने के फैसले को थोड़ा और आसान जरूर बनाएगी। अगर इस वीडियो से आपको जरा सी भी मदद मिली हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने यह वीडियो आखिर तक देखा है तो उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। अगले